कभी सोचा है, एक अच्छी भूतिया कहानी हमें इतना क्यों डराती है? उसमें ऐसा क्या होता है जो हमारे दिमाग में घर कर जाता है? तो चलो आज इसी बात की तह तक जाते हैं और एक मशहूर हिंदी हॉरर कहानी भूतिया ट्रेन को परत दर परत खोल कर देखते हैं। समझते हैं कि डर पैदा करने के लिए कौन कौन से तत्व इसे इतना असरदार बनाते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो मन में बेचैनी पैदा कर दे। जरा सोचिए, देर रात का वक्त, एक बिल्कुल सुनसान रेलवे स्टेशन और कोई अकेला फंसा हो। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है जतिन, वो ठीक इसी डरावनी सिचुएशन में है। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के सेटअप की। ये वो हिस्सा है जहां डर की नींव रखी जाती है। मतलब एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जहां अकेलापन और घबराहट धीरे धीरे हमारे अंदर पनपने लगे। कहानी को असली बनाने के लिए राइटर ने एक असली जगह चुनी है, पुणे का चिंचवड रेलवे स्टेशन। जब कोई कहानी एक जानी पहचानी जगह पर सेट होती है ना, तो उसमें होने वाली अजीब घटनाएं और भी ज्यादा सच्ची लगने लगती हैं। ऐसा लगता है, अरे ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। और समय, वो भी क्या चुना है, रात के ठीक 12 बजे। आपको तो पता ही है, ये टाइम रहस्य और डरावनी घटनाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। इस टाइम का इस्तेमाल करके कहानी में टेंशन को और बढ़ा दिया गया है। और फिर एक ऐसी डिटेल आती है जो सब कुछ बदल देती है। ट्रेन 3 घंटे लेट है। ये सिर्फ एक मामूली सी बात नहीं है, ये कहानी का वो हिस्सा है जो जानबूझकर जतिन को बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस कराने के लिए डाला गया है। सब लोग जा चुके हैं और वो वहां अकेला फंस गया है। और ठीक इसी अकेलेपन के बीच एक भिखारी की आवाज आती है। वो एक चेतावनी देता है, अपना ध्यान रखना, किसी अनजान से बात मत करना। ये हॉरर कहानियों का एक क्लासिक तरीका है, आने वाले खतरे का इशारा देने का। यहीं से कहानी में असली तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो माहौल तो अब सेट हो चुका है। अब कहानी हमें सीधे एक्शन में ले जाती है। जैसे ही जतिन ट्रेन में चढ़ता है, असल खौफ का सामना शुरू होता है। अब यहां जो कुछ भी होता है वो नॉर्मल नहीं है, और यही चीज बेचैनी को बढ़ा देती है। सोचिए, जतिन ट्रेन में चढ़ने वाला अकेला इंसान है। पूरी की पूरी बोगी खाली है सिवाय एक आदमी के, और वो आदमी बस एक अजीब सी मुस्कान दे रहा है। और सबसे डरावनी बात, ट्रेन चल तो रही है पर किसी स्टेशन पर रुक ही नहीं रही। बाहर सिर्फ घुप अंधेरा है। और फिर कहानी का पहला और सबसे भयानक मोड़ आता है। उस पैसेंजर का चेहरा अचानक बदलना शुरू होता है और एक खौफनाक मंजर में बदल जाता है। एक कुचला हुआ सिर जिससे खून बह रहा है। बस इसी पल जतिन को और हमें भी पक्का यकीन हो जाता है कि वो किसी अलौकिक खतरे में फंस चुका है। कहते हैं ना, हर अच्छी भूतिया कहानी के पीछे एक दर्दनाक कहानी छुपी होती है। तो अब वक्त है उस आत्मा की कहानी जानने का जो इस ट्रेन में कैद है। वो भूत बताता है कि कोई 20 साल पहले वो भी इसी ट्रेन में सफर कर रहा था। वो जतिन को बताता है कि एक हिंसक मौत के बाद से ही उसकी आत्मा यहीं इसी ट्रेन में भटक रही है। और उसकी मौत बहुत ही भयानक थी। पहले कुछ नशे में धुत लोगों से उसकी बहस हुई, फिर उन्होंने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसका सिर एक बिजली के खंभे से टकराया और मानो इतना काफी न हो, एक दूसरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। ये दर्दनाक कहानी उस भूत के भयानक रूप की वजह भी बताती है, और ये भी कि वो क्यों मुक्ति चाहता है। और फिर आता है वो डायलॉग जो सारे शक दूर कर देता है। किसने कहा तुमसे कि मैं जिंदा हूं? मैं तो बहुत पहले मर चुका हूं। इन शब्दों के साथ जतिन के लिए इस खौफनाक हकीकत को मानना उसकी मजबूरी बन जाता है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां जतिन को एक ऐसा मुश्किल चुनाव करना है जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। वो भूत कहता है कि उसे मुक्ति चाहिए, और ये मुक्ति उसे सिर्फ और सिर्फ जतिन ही दे सकता है। ये खुलासा कहानी के आखिरी और सबसे बड़े टकराव की स्टेज तैयार करता है। तो अब जतिन के सामने एक ऐसा चुनाव है जहां दोनों ही रास्ते तबाही की ओर जाते हैं। पहला ऑप्शन, वो भूत को आजाद कर दे, लेकिन उसकी जगह उसे खुद लेनी होगी। मतलब अब वो इस ट्रेन का नया भूतिया पहरेदार बन जाएगा। और दूसरा ऑप्शन, वो मना कर दे, लेकिन तब उसे हमेशा हमेशा के लिए उसी भूत के साथ इस ट्रेन में भटकना होगा। और आखिर में हम पहुंचते हैं कहानी के अंजाम पर, जो जतिन के फैसले का नतीजा और कहानी की असली डरावनी थीम को सामने लाता है। इतने भयानक अंजामों को देखते हुए जतिन एक फैसला करता है। वो उस भूत का दर्द खत्म करने के लिए अपनी आज़ादी कुर्बान कर देता है। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा।
लेकिन जैसे ही भूत आजाद होता है, वो असली सच बताता है। श्राप खत्म नहीं हुआ, बस एक से दूसरे को मिल गया है। वो कहता है, अब तुम इस ट्रेन के नए यात्री हो, मुक्ति तुम्हारी भी आएगी जब कोई और इस ट्रेन में चढ़ेगा। मतलब कहानी का अंत असल में कोई अंत है ही नहीं। ये तो एक चक्र है, एक जाल है जो कभी खत्म नहीं होता। अतीत में कोई और था, आज जतिन है, और भविष्य में जतिन किसी और का इंतजार करेगा इस चक्र को आगे बढ़ाने के लिए। और इसीलिए कहानी की ये लाइन इतनी असरदार है। इस सफर की कोई मंजिल नहीं थी। ये लाइन कभी न खत्म होने वाली सजा के आइडिया को एक ही झटके में बयां कर देती है। कहानी खत्म होती है, पर एक सवाल छोड़ जाती है जो हमारे जहन में गूंजता रहता है। ये सवाल ही इस कहानी को इतना यादगार बना देता है कि आतंक कभी खत्म नहीं हुआ है। तो अगला यात्री कौन होगा?